किसी जमाने में कहीं से टोटी चोरी की खबर आई थी, तो कहीं से सोफा उठा लिए जाने की चर्चा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में है शीश महल। भले ही शीश महल के निर्माता पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भावुक होके शीश महल से विदा ले लिए हों, लेकिन शीश महल की मनहूसियत खत्म नहीं हो रही। केजरीवाल जाते हैं, नई मुख्यमंत्री आती हैं, तो स्वाभाविक था कि जैसे ही केजरीवाल शीश महल खाली करेंगे, वहाँ आतिशी सिंह प्रवेश करेंगे। मतलब कोई खाली करता है तो कोई प्रवेश करता है, लेकिन खाली भी हो गया और नए मुख्यमंत्री ने प्रवेश भी किया। लेकिन दिल्ली के माई बाप यानी उपराज्यपाल को ये पसंद नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि आतिशी सिंह ने नियम सम्मत काम नहीं किया और बिना आवंटन के ही शीश महल में प्रवेश कर गई। तो दिल्ली के माई बाप कहते हैं कि दिल्ली में तो मुख्यमंत्री के लिए कोई बंगला ही आवंटित नहीं है। अब दिल्ली के माई बाप से कोई ये सवाल पूछे कि तो फिर किस हैसियत से वहाँ अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री हुए थे, वहाँ रह रहे थे, और उन्हीं के जगह पे आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो शीश महल में प्रवेश करती हैं। लेकिन उनका सामान बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पर जिस तरह से सामान गया था, उसी तरह से सामान की बैरंग वापसी हो जाती है। तो प्रमुख विपक्षी दल ये कहता है कि शीश महल में कई राज तबे छुपे पड़े हैं और शीश महल को तो सील होना ही चाहिए। तो न तो टोटी चोरी का सबूत मिला, ना ही सोफा और चादर गायब होने का। अब शीश महल में क्या सबूत मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी जगह पे नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी सिंह को इस पूरे प्रकरण में, या कहें कि लगातार राज्यपाल किसी न किसी बहाने, उपराज्यपाल किसी न किसी बहाने, तो 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ संवैधानिक व्यवस्था के तहत उपराज्यपाल है। दोनों के बीच टकराव जगजाहिर है। लेकिन जिस तरह से चुनी हुई मुख्यमंत्री का सामान भेज दिया जाता है रिक्शे ठेले पे लाद के, और ये कहा जाता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कोई आवास आवंटित नहीं है, बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह के विवादों को सार्वजनिक सड़क पे आना, लेकिन चुनाव दूर नहीं है, बस गए माह 29 दिन बाकी, 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो और भी तमाशे सड़क पर दिखेंगे और लोकतंत्र शर्मसार होता रहेगा और दिल्ली की जनता अपने फैसले पर इतराएगी, इठलाएगी, मुस्कुराएगी। ये तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में ही दिखाई देगा। धन्यवाद। हैंडओवर को लेकर के जो पूरा विवाद था, वो विवाद